but you've won a gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me. And before the marriage, it was all, we are already commit, That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it the way you. शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया, सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये। ऑल राइट, सो जनवरी 2026 ये साल इंडियन स्पोर्ट हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर की तरह स्टार्ट हुआ है। हमने हमेशा सुन रखा था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इंडिया में एक कपल ऐसा था जिसने इस कहावत को उल्टा कर दिया था, एंड वो कपल थे मैरी कॉम एंड ओनलर कॉम। पिछले 15 सालों से मैरी कॉम सिर्फ एक बॉक्सर ही नहीं बल्कि हर एक मैरिड और वर्किंग वुमेन के लिए एक इंस्पिरेशनल थी। 2012 में ओलंपिक्स में ब्रोंज, 6 बार गोल्ड मेडलिस्ट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड पद्म विभूषण, द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया, और साथ ही खेल रत्न अवार्डी, एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड वाइल हैविंग किड्स। एंड उनकी सक्सेस स्टोरी में उनके हस्बैंड ओनलर का रोल उतना ही बड़ा माना जाता था जितना मैरी के पंचेस का। लेकिन आज वही मैरी कॉम नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अपने उसी हस्बैंड को लेजी, चोर और बोझ बुला रही हैं, एंड उनको लेफ्ट, राइट एंड सेंटर क्रिटिसाइज कर रही हैं। एंड ये सिर्फ एक डाइवोर्स का इशू नहीं है, बल्कि ये इशू है उस ग्रैंड नैरेटिव का जो हमें सालों तक बेचा गया है। सो क्या वो बायोपिक झूठी थी, क्या वो इंटरव्यूज फेक थे, या फिर मैरी कॉम की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया जिसने उनके 20 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया? सो आइए इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में समझते हैं। सो इस कंट्रोवर्सी को डेप्थ में समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। सो इन द ईयर 2000 मैरी कॉम ट्रेन से मणिपुर से दिल्ली आ रही थी, एंड इस सफर के दौरान मैरी कॉम का सारा लगेज, पैसा और सबसे इंपॉर्टेंट उनका पासपोर्ट चोरी या फिर खो गया था। मैरी उस वक्त काफी यंग थी और नई नई बॉक्सिंग में आई थी, एंड बिना पासपोर्ट के वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए ट्रेवल नहीं कर सकते थे। उस वक्त ओनलर कॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे। जब उन्हें पता चला कि एक मणिपुरी बॉक्सर प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद करने पहुंचे। ओनलर ने मैरी की मदद की, नया पासपोर्ट बनवाया और उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाला। एंड इस इंसिडेंट के बाद दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। जहां मैरी अपना बॉक्सिंग करियर बनाने में बिजी थी, वहीं ओनलर अपनी पढ़ाई में, लेकिन दोनों के बीच कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहता था। एंड विद टाइम ओनलर ने मैरी को इमोशनल सपोर्ट देना स्टार्ट किया। कहा जाता है कि ओनलर ने ही पहले प्रपोज किया था, लेकिन मैरी ने तुरंत हाँ नहीं किया था क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। एंड करीब 4 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 2005 में शादी कर ली। उस वक्त मैरी के फादर शुरू में शादी के अगेंस्ट थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शादी के बाद मैरी का बॉक्सिंग करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन ओनलर ने वादा किया था कि वो मैरी को कभी बॉक्सिंग छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, बल्कि वो उसे सपोर्ट करेगा। एंड यही सेम चीज 2014 में रिलीज्ड मैरी कॉम की बायोपिक मूवी में भी दिखाया गया था कि ओनलर एक प्रॉमिसिंग फुटबॉलर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैरी के अंदर बॉक्सिंग का पोटेंशियल है तो उन्होंने अपने प्यार के लिए अपने करियर को सेक्रीफाइस कर दिया। एंड मूवी के सीन दर सीन हमने देखा है कि जब मैरी ट्रेनिंग करती थी तो ओनलर घर का खाना बनाते थे। जब मैरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गई तो ओनलर ने जुड़ा हुआ बच्चों को अकेले संभाला। इवन ओनलर ने अपनी सेविंग्स लगा दी ताकि मैरी के पास ग्लव्स और डाइट के पैसे हों। एंड ये सिर्फ मूवी की स्क्रिप्ट नहीं थी। मैरी ने हर बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंटरव्यूज हो या फिर अवार्ड फंक्शंस, हर जगह पर उन्होंने यही कहा है कि ओनलर नहीं होते तो मैं आज मैरी कॉम नहीं होती, उन्होंने मेरे लिए अपना करियर छोड़ दिया। आफ्टर दैट पूरी कंट्री ने इस कपल को सर आंखों पर बिठा लिया, एंड ओनलर एक परफेक्ट हस्बैंड का बेंचमार्क बन गए। लेकिन अब लगता है कि वो सब बस एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। रिसेंटली जब मैरी कॉम आपकी अदालत में आई तो लोगों को उम्मीद थी कि वो अपने फ्यूचर प्लान्स पर बात करेंगी, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। एंड वहां उन्होंने ओनलर के बारे में जो कहा वो काफी शॉकिंग था। मैरी का कहना था कि ओनलर का कोई प्रोफेशनल करियर था ही नहीं जो वो सेक्रीफाइस करते। वो कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, बस गली मोहल्ले का स्ट्रीट फुटबॉलर था। उसका कोई करियर नहीं था तो सेक्रीफाइस कैसा? वो तो दिन भर सोता रहता था। एंड ये स्टेटमेंट सीधा उनकी हिपोक्रेसी को दर्शाता है। सो अगर ओनलर इतने लेजी और वर्थलेस थे तो मूवी में उनको हीरो क्यों बनाया गया? मैरी ने तब ये सच्चाई मूवी में क्यों नहीं दिखाई हमें? इसके साथ ही मैरी कॉम ने ओनलर पर फाइनेंशियल फ्रॉड और चोरी के एलिगेशंस भी लगाए हैं कि ओनलर ने उनके ट्रस्ट का फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि ओनलर ने उनके सिग्नेचर से लोन्स लिए,
उनकी प्रॉपर्टी को बिना बताए मॉर्गेज रख दिया और पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए जबरदस्ती मैरी के करोड़ ऑफ रुपीस बर्बाद करवा दिए, बावजूद इसके कि मैरी ने उनको इनिशियली मना किया था। इसके अलावा मूवी में ये दिखाया गया था कि मैरी कॉम की अनअवेलेबिलिटी पर ओनलर बच्चों को संभालते थे, जबकि रियलिटी में मैरी का कहना था कि बच्चे मेड्स के भरोसे थे और ओनलर दिन भर सोता रहता था एंड उसने कभी बाप का फर्ज नहीं निभाया। लेटर ऑन जब मैरी कॉम ने नेशनल टेलीविजन पर ओनलर को चोर और लेजी बोला तो ओनलर ने मीडिया में आकर अपना साइड रखा एंड उनके खुलासे मैरी की इमेज को और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। ओनलर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैरी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एलिगेशंस लगाए हैं, जहां ओनलर ने कहा है कि डाइवोर्स का मेन कारण पैसा नहीं बल्कि इनफिडेलिटी था। ओनलर ने क्लेम किया है कि 2013 से 14 के आसपास मैरी का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था। इन 2017 के बाद से वो किसी और शख्स के साथ इन्वॉल्व हैं। ओनलर ने फर्दर कहा कि मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स एंड प्रूफ्स हैं एंड जब मैरी सक्सेसफुल हो गई तो उन्होंने मुझे साइड लाइन कर दिया। ओनलर ने फर्दर कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी मैरी के करियर के लिए लगा दी एंड आज जब मैरी रिटायर हो चुकी हैं एंड पॉलिटिशियन बन गई हैं तो उन्होंने ओनलर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। ओनलर ने पॉइंट आउट किया कि अगर मैं इतना बड़ा फ्रॉडस्टर होता और पैसे चुराए होते तो आज मैं दिल्ली में एक रेंटेड फ्लैट में क्यों रह रहा होता। एंड ओनलर के अफेयर वाले एलिगेशंस के बाद मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक में एक नाम को लेकर स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, जो कि हैं हितेश चौधरी। हितेश चौधरी मैरीकॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, साथ ही वो मैरीकॉम के बिजनेस मैनेजर भी हैं, जो कि उनके एंडोर्समेंट और इवेंट्स को हैंडल करते हैं। इनिशियली ये रिलेशन प्रोफेशनल था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में मैरी जहां भी जाती हैं हितेश वहां उनके साथ होते हैं। एंड ये सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात पर्सनल स्पेस की भी हो रही है। इवन मैरी की फॉरेन ट्रिप्स पर भी हितेश को नोटिस करा गया है। पेरिस, लंदन, दुबई, इन ट्रिप्स की फोटोज में अक्सर मैरी और हितेश साथ में दिखाई देते हैं। एंड सोशल मीडिया पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक मैनेजर का काम डील फाइनलाइज कराना होता है, ना कि हर वेकेशन या फिर टूर्स पर शैडो की तरह साथ रहना। इनिशियली ओनर मैनेजमेंट देखते थे, लेकिन धीरे धीरे सारी पावर हितेश के हाथ में चली गई। एंड ये रूमर्स हैं कि हितेश ने मैरी को मैनिपुलेट किया है और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच डिफरेंसेस क्रिएट करे हैं। साथ ही लोगों का ये कहना है कि मैरी का ओनर को अनएजुकेटेड और लेजी बोलना तब शुरू हुआ जब उन्हें हितेश जैसा हाई प्रोफाइल और बिजनेस माइंडेड पार्टनर मिला। एंड ये कंट्रोवर्सी सिर्फ डाइवोर्स या फिर अफेयर एलिगेशंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात एक पब्लिक फिगर की क्रेडिबिलिटी की है। एंड यहाँ पर मैरी कॉम की क्रेडिबिलिटी पर डाउट किया जा रहा है, क्योंकि पास्ट में मैरी का कहना हुआ करता था कि ओनर मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वहीं प्रेजेंट में उनका कहना है कि वो सोता रहता था एंड वो किसी काम का नहीं था। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सक्सेस के नए लेवल पर पहुंचने के बाद पुराने रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, या फिर मैरी ने मूवी को हिट कराने के लिए झूठी स्टोरी बेची थी। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि मैरी अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। जब तक ओनर घर संभाल रहे थे ताकि मैरी टूर्नामेंट्स जीत सकें, तब तक वो अच्छे थे, लेकिन अब जब उनका करियर खत्म हो गया है तो वो बुरे बन गए हैं। वहीं मैरी कॉम के फैंस एंड उनकी बायोपिक की जनरल ऑडियंस चीटेड फील कर रही है, क्योंकि लोगों ने इस मूवी को देखकर ओनर की रेस्पेक्ट की थी। वहीं मैरी के करंट एक्शंस को देखकर लग रहा है कि वो मूवी फिक्शनल थी एंड पास्ट में मैरी कॉम ने फेम और पैसे के लिए एक झूठा नैरेटिव दुनिया को बेचा है। एंड ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हमें सेलेब कल्चर के बारे में एक रियलिटी चेक देता है कि हम जिन सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज और मूवीज को सच मान लेते हैं, उनकी रियलिटी अक्सर डार्क होती है। मैरी कॉम एंड ओनलर का रिश्ता शायद बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए हैप्पी कपल का नाटक करा गया था। एंड सोचने वाली बात यह है कि जिस ईयर ओनलर ने मैरी कॉम पर एक जूनियर बॉक्सर से अफेयर होने के एलिगेशंस लगाए हैं, एंड इन दैट सेम ईयर मैरी कॉम मूवी की शूटिंग चल रही थी एंड उसी टाइम पर वो मूवी रिलीज हुई थी, विच इज 2013 टू 2014। एंड दे वर वेरी मच नॉर्मल टू ईच अदर एंड बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था लोगों को आइडिया भी नहीं था। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट और मीडिया ट्रायल में फंसा हुआ है एंड अगर ओनर के पास अफेयर्स के प्रूफ हैं तो अ बिग स्टेन विल बी लेफ्ट ऑन मैरी कॉम्स लेगेसी। लेकिन अगर मैरी सही है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बायोपिक की टाइम पर अपने हस्बैंड की ग्रेटनेस के बारे में दुनिया से झूठ बोला था। एंड सेकेंडली, अगर आपके हस्बैंड ने आपके साथ कुछ गलत किया था तो आप ऑलरेडी उससे सेपरेट हो चुके थे, सो देयर वाज नो नीड कि आप इसको पब्लिकली एड्रेस करें। एंड ये प्राइवेट मैटर्स थे, आप इनको प्राइवेटली डील कर सकते थे। एंड सोचने वाली बात यह है कि इस इशू पर इंस्टेड ऑफ ओनलर मैरी कॉम ने पहले बोला। एंड ओनलर अगर इस कंट्रोवर्सी को इनिशिएट करते तो इसमें क्लियरली उनका फायदा था, क्योंकि इससे उनको लाइमलाइट और पब्लिसिटी दोनों मिलती। एंड क्योंकि ये ओनर ने खुद बोला है कि वो एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, जो कि दिखाता है कि उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, तो इस कंट्रोवर्सी को करके उनको फाइनेंशियल लेवरेजेस भी मिलते, जिसकी शायद उनको ज़रूरत भी है। लेकिन फिर भी आगे से इस पर्टिकुलर मैटर पर ओनर ने कुछ भी नहीं बोला। सो इन द एंड मैरी कॉम हमेशा एक लेजेंडरी बॉक्सर रहेंगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उनकी जो हिपोक्रेसी सामने आई है कि अपने ही हस्बैंड को पहले भगवान और बाद में शैतान बताना, इससे उनके फैंस को डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एंड ये कंट्रोवर्सी साफ दिखाती है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर फिल्मी लव स्टोरी का एंड हैप्पी नहीं होता है।
सो दिस वाज द वीडियो। आपके क्या ओपिनियन है इस कंप्लीट कंट्रोवर्सी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।